यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 और DE 113 एंड क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमें कह रहा है, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी देयर इन अ पाइल इफ देयर आर 27 ब्रिक्स इन अ बॉटम रो एंड 25 इन अ सेकंड रो। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो है ना कुछ ब्रिक्स हैं जो 27 लगी हुई है हमारे पास बॉटम रो के अंदर। उसके बाद जी हमारे पास जो सेकंड रो है उसके अंदर कितनी है 25 एंड एक्ट द वन ऑफ द टॉप रो। मतलब ये हमारे पास क्या करिए बॉटम से टॉप की तरफ जा रही है। तो कस्टमर को सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के साथ ही हम यहाँ पे लेट लिखेंगे और जो चीजें गिवन है हम उसको यहाँ पे राइट अप कर देंगे। सबसे पहले वो कह रहा है जो हमारे पास जो बॉटम रो है उसके अंदर कितनी है 27 प्लस जो सेकंड रो है हमारे पास उसके अंदर है 25 प्लस अप टू सो ऑन। तो हम ये चीज करते जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे। उसने कहा जी वन ऑफ द टॉप रो कितनी है 1। तो ये चीज हमने कर ली है और उसके बाद यहाँ तक करने के बाद हम देखेंगे इसमें चीज हमें क्या क्या गिवन है। तो वो चीजें हम यहाँ पे क्या करेंगे लिख लेंगे अपने पास। अब हम देखेंगे A1 जो है हमारे पास यहाँ पे गिवन है वो है 27। अब जो n था n हमने क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है हाउ मेनी ब्रिक्स। तो हमने बेसिकली n की बात हो रही है तो n यहाँ पे क्या करेंगे फाइंड करेंगे एंड सम ऑफ सीरीज जो है उसको भी फाइंड करना है। यहाँ पे n हो गया हमारे पास A1 है। अब हम यहाँ पे देखेंगे d को हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो d को जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा d हमारे पास होता है जो फार्मूला होता है A2 माइनस A1। इसका मतलब हमारे पास A2 क्या है 25 माइनस करेंगे उसके साथ क्या है हमारे पास 27। तो 27 को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 25 को माइनस करेंगे माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस हमारे पास ये माइनस है तो माइनस में हमारे करेंगे तो -2 रह जाएगा d की वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ चुका है। हमने क्या किया A2 में से माइनस किया A1 तो A2 हमारे पास क्या था 27 25 और 2 एक 1 क्या था हमारे पास 27 होता है। तो D हमारे पास आ गए -2। अब हमने n फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे nth टर्म भी फाइंड करनी होती है। nth टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। हमारे पास यहाँ पे गिवन होता है A1 इज प्लस n-1 एंड D। n हमें क्या है अब फाइंड करना है करेंगे nth टर्म को सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। तो nth टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे n फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करता हूँ an इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा A1 पॉजिटिव n-1 एंड d। ये n हमारे पास क्या है 1। ये जो हमारे पास टर्म लास्ट टर्म होती है वो होती है nth टर्म तो वो हमारे पास इक्वल टू 1 है। A1 हमारे पास क्या है 27 प्लस n-1 एंड d हमारे पास गिवन है यहाँ पे -2। 27 आ जाएगा प्लस प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा -2n और माइनस माइनस हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है 2 1s are 2 27 प्लस माइनस माइनस 2n तो यहाँ पे पॉजिटिव 2। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे 27 29 और -2n हो जाएगा यहाँ पे क्या है 1 है। अब इस 2n को क्या करेंगे हम यहाँ पे लेके आएंगे हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा 29 है यहाँ पे 1 है ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा एंड 28 2n। अब ये n को सिंगल रखेंगे यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड जब होगा तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 214 28। n की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है जो क्या आती है 14। अब इस n को हम इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ सीरीज मतलब ब्रिक्स आ जाएंगी। कितनी ब्रिक्स हमारे पास यहाँ पे रोज कितनी है तो हमें मतलब 27 से लेके 1 तक जितनी ब्रिक्स लगी हैं वो हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 एंड d। ये वाला फार्मूला यूज करते हैं ऊपर वाला भी कर सकते हैं। हम नीचे वाला फार्मूला यूज करेंगे Sn n क्या है हमारे पास यहाँ पे 14 n की वैल्यू यहाँ पे 14 लिखेंगे यहाँ पे 2a1 हमारे पास क्या है A1 हमारे पास है 27 पॉजिटिव 14 -1 एंड D हमारे पास है -2। इसको सोल्व करते हैं 2 7 तो यहाँ पे 7 आ जाएगा 27 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई 2 54 पॉजिटिव यहाँ पे रह जाता है 13 को -2 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 54 यहाँ पे 13 को प्लस माइनस माइनस 13 2s are तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 3 मल्टीप्लाई 2
26 आ गए। अब 54 में से माइनस करेंगे 26 को, तो हमारे पास आ जाता है 7 मल्टीप्लाई 28। अब 28 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 196। ये एस एन आ गया। एन हमारे पास कितने यहाँ पे 14। तो 14 था, 14 को यहाँ पे पुट किया और हमने आंसर निकाल लिया। तो यही हमारे पास क्वेश्चन था। और इसी के साथ अगर आप चैनल पे आने वाले नहीं हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।